हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसका क्या रोल है, क्या फंक्शन करते हैं, भारत में कितने प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेज हैं और मेरे भाई कुछ कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे। जैसे हम लोग सुनते हैं कि HNI, रिटेल RII है ना, इन सब के बारे में, FPI, इन सब का मतलब क्या होता है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए मेरे भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि जो फंक्शन है सेकेंडरी मार्केट का, जो रोल है सेकेंडरी मार्केट का, वो क्या है उसके बारे में बात करते। तो मेरे भाई हमारा जो उद्देश्य है रोल एंड फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केट, मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंडरी मार्केट है, द सेकेंडरी मार्केट इज वेयर securities once issued are bought and sold between investors। क्या मतलब हुआ इस बात का मेरे भाई कि कोई कंपनी है और कोई भी कंपनी मान लेते, जैसे कि हम अपने वीडियो में हमेशा ये बनाए हैं कुणाल प्राइवेट लिमिटेड। क्या हमने इसी कंपनी को बनाया है? तो आप बोलेंगे कि हाँ इसी कंपनी को बनाया है। तो जब कुणाल प्राइवेट लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद कुणाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इन्वेस्टर्स के बीच में, खरीदने और बेचने वाले इन्वेस्टर्स के बीच में क्या होगा, ट्रेड करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसी को बोला गया कि जो सेकेंडरी मार्केट है इज वेयर सिक्योरिटीज वंस इश्यूड। मतलब सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ, तो शेयर्स अगर एक बार इश्यू हो गया या स्टॉक एक बार इश्यू हो गया तो वो खरीद या बेचा जा सकता है। अच्छा, अब बात आता है कि ये बात तो सही है कि खरीद या बेचा जा सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है वो क्या चीज़ से मिल करके बना है ना, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से मिल करके बना है। क्या हमने बोला मेरे भाई कि जो सेकेंडरी मार्केट है वो स्टॉक एक्सचेंज से मिल करके बना है। दूसरा क्या चीज़ से मिलके बना है, तो मेरे भाई इन्वेस्टर्स से मिलके बना है। हम या आप जैसे इन्वेस्टर्स, यू एंड मी, लेट अस सपोज कि मैं खरीदने वाला हूं और आप बेचने वाले हो, या शायद हो सकता है कि मैं बेचने वाला हूं आप खरीदने वाले हो। दैट मीन्स क्या हो गया कि इन्वेस्टर हो गए। तो हमारे और आपके जैसे लोगों से मिलके बना है। तीसरा अगर हम बात करें तो ईश्वर्स की, ईश्वर का क्या मतलब हुआ कि कोई कंपनी मार्केट में आना चाहती है, लिस्ट होना चाहती है प्राइमरी मार्केट के थ्रू सेकेंडरी मार्केट में। जैसे अभी की बात कर ले तो अभी भी काफ़ी सारी कंपनीज है ना, जैसे अगर हम फार्मा कंपनी की बात करें तो एमक्योर फार्मा अभी ना आई है, मार्केट में आई है, या एक समय मान के चलिए आने वाली काफ़ी सारी कंपनीज हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी PW है, वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली है। तो वो किधर से आ रही, सेकेंडरी मार्केट में आ रही, मतलब वो एक ईश्वर कंपनी है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मतलब जो फाइनेंस वाले जो लोग होते हैं ना, आपस में ट्रांजैक्शन ये सब कुछ करते हैं वो लोग। ठीक है, अच्छा, और पांचवा कौन है, तो रेगुलेटर है। रेगुलेटर में कौन हो गया, तो सेबी हो गया। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो ईगल की तरह जो है कि पूरे पे नजर रखे रहता है कि कहीं इधर उधर हो जाए गड़बड़ तो हम सुधार लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं मेरे भाई स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। हमने बार बार सुना है स्टॉक एक्सचेंज, आखिर क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज? बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पे इन्वेस्टर्स क्या करते, खरीद या बिक्री करते। अगर हम बोले तो जो स्टॉक एक्सचेंज है, द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स टू बाई एंड सेल सिक्योरिटीज फ्रॉम ईच अदर। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मुझे खरीदना है आपको बेचना है, या हो सकता है कि मुझे बेचना हो आपको खरीदना हो, तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, उस प्लेटफॉर्म पे आप खरीद बिक्री करोगे, तो वो प्लेटफॉर्म क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज है। कुछ टर्म्स हमने सुने हैं, इसके बारे में बात कर लेते। सबसे पहला टर्म है मेरे भाई RII। RII का क्या मतलब होता है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। RII का क्या मतलब, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। कौन हो सकता है, तो हम हो सकते हैं, आप हो सकते, कोई भी हो सकता।
दूसरा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, किन्हीं के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो चाहते कि मुझे 1 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए मार्केट में लगाना है। जैसे लेटर सपोज कर लीजिए हम अगर राकेश झुनझुनवाला जी की बात कर ले, है ना, तो वो लोग क्या है, तो मेरे भाई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है। या अगर हम बात कर लेते विजय केडिया जी की, जो फंड हाउस नहीं चलाते हो, मीन्स पब्लिक का पैसा को कलेक्ट कर करके और वो तब बाजार में नहीं लगाते हो, खुद का बहुत ज्यादा पैसा, डेट मीन्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तीसरा है मेरे भाई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको हम DII बोलते हैं। कौन है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? तो जो फंड हाउस है, जैसे LIC की अगर हम बात कर ले, कुछ म्यूचुअल फंड्स की बात कर ले, है ना, तो ये जो कंपनियां हैं, जैसे हम बात कर लेते मेरे भाई LIC की, या हम बात कर ले मेरे भाई म्यूचुअल फंड कंपनी की, है ना, तो ये सब क्या है, तो मेरे भाई ये सब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जिसमें से LIC जो है सबसे बड़ा प्लेयर है भारत का, जो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती है। अगला चौथा है FII कौन है? तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेश से पैसा आता है भारतीय मार्केट में लगाने के लिए, भारत के इकोनॉमी में लगाने के लिए, और जब भारत की इकोनॉमी कमाती है तो उन लोगों को पैसा मिलता है, डेट मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसी में एक टर्म आता है FPI, दोनों लगभग सेम है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो वो लोग अलग अलग पोर्टफोलियो में अलग अलग कंपनियां में पैसा लगाते हैं और बदले में मुनाफा कमाते हैं, ठीक है, जब कंपनी ग्रो करती है। अच्छा, अब बात आता है कि भारत के अंदर कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं, है ना, भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज है मेरे भाई। हम लोग तो 2 के बारे में जानते हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि बॉम्बे में है, दिल्ली में नहीं है, और दूसरा कौन सा, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो भी बॉम्बे में है। एक और जानते हैं मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज MSC, जो कि क्या चीज की ट्रेड करती है, तो सिल्वर की, गोल्ड की जो कमोडिटी है, कॉपर की, इन सब चीजों का ट्रेड होता है ना। लेकिन हम जानते हैं कि एक्टिवली कितने स्टॉक एक्सचेंज है भारत में। 2 सबसे ज्यादा है पॉपुलर, NSE और BSE। MSE उतना ज्यादा है नहीं क्योंकि उतना ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड नहीं होता, बट उसके अलावा भी कुछ स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसके बारे में बात करते मेरे भाई। 2025 में भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज है उनकी संख्या 5 है, जिसमें से एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अभी हमने बताया, जो कि कहाँ है मेरे भाई, तो बॉम्बे में आज के डेट में, जिसको हम मुंबई के नाम से जानते। दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी कहाँ है मेरे भाई, तो ये भी बॉम्बे में है। तीसरा जो है वो है मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज MCX, इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। चौथा है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, है ना, कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है। उसके बाद 5वां है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज MSC, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, सबसे ज्यादा ये दोनों पॉपुलर है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही है। अब जो है, अब अगर हम इसमें देखें ना, तो NSE और BSE सबसे प्रमुख है और सबसे ज्यादा इसी में इक्विटी ट्रेडिंग होता है। अगर हम MCX की बात करें और NCDEX की बात करें तो यहाँ पे कमोडिटी ट्रेडिंग होता है, और MSE का जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है, लेकिन यह भी स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा है GIFT गुजरात में 2 इंटरनेशनल एक्सचेंज है, एक इंडिया INX और NSE IFSC, है ना, ये 2 एक्सचेंज भी मार्केट में सक्रिय है, लेकिन हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए है, और इसमें घरेलू ट्रेडिंग में इसकी कोई खास भूमिका जो है वो सीमित है या न के बराबर है, ठीक है, तो ये है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और टर्म हम लोगों को मिलता है मेंबर्स के बारे
बारे में हम लोग बात करते। कौन होता है मेंबर्स? तो मेरे भाई इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड इन द सेकेंडरी मार्केट्स ओनली थ्रू मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम अपना ब्रोकर बोल सकते। क्या हम बिना ब्रोकर के मार्केट में जाके एनएससी या बीएससी को बोलेंगे मुझे 10 शेयर चाहिए, कुणाल प्राइवेट लिमिटेड का दे देगा? नहीं ना, अगर लिस्टेड होते तो हमें एक ब्रोकर चाहिए। उस ब्रोकर के माध्यम से, जिसको आज के डेट में हम ऐप बोलते, तो उसके माध्यम से हम ट्रेड करते। डेट मीन्स की मेंबर्स है, और ट्रेड करने का मतलब शेयर्स को खरीदना और बेचना, या ट्रेडिंग एफएनओ वो अलग चीज है, उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है, डेट्स वाई उतना डेप्थ में नहीं जाते। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, और अगर थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन मिलता है आपको मेरे वीडियो से तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।